ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, किस तरीके के चेंज आने वाले हैं नियर फ्यूचर। प्लीज़ गाइड कीजिए। यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। चेंजेस, सबसे बड़ा चेंज तो ये आ रहा है कि आप जो यूनिवर्स से अलाइन नहीं हो पा रहे थे, आप जो पॉजिटिव अपने आप को नहीं रख पा रहे थे, आपके मन में पॉजिटिव थॉट थोड़ी देर के लिए आता था, थोड़ी देर के लिए बस आया और चला गया, नेगेटिविटी ज़्यादा रहती थी, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं। आप आप ऑप्टिमिस्टिक हो पाओगे। अभी तक आपके अंदर आप होपलेस रहते थे कि कुछ हो नहीं सकता, मेरी ज़िंदगी में सब खराब है, सब ये है। अचानक से वो चेंज आएगा कि आप अपनी ज़िंदगी की वो बातें, वो घटनाएं याद करने लगोगे कि वो मेरे साथ घटना हुई थी जहाँ पे मैं नहीं बच सकता था या बच सकती थी, लेकिन फिर भी मैं एक मेरेकुलस वे में बचा या बची। यानी यूनिवर्स ने मुझे बचाया, ईश्वर ने मुझे बचाया। दूसरों की घटनाओं का भी एनालिसिस करोगे कि वहाँ देखो इस तरीके से ईश्वर ने कैसे बचाया। तो वो चीज़ें आप याद करने लगोगे। यानी भक्ति के मामले में, स्पिरिचुअलिटी के और मटेरियल वर्ल्ड दोनों मामले में आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें, पॉजिटिव थॉट्स रहने लगेंगे। यानी पॉजिटिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, आपके विचारों में कोई नेगेटिविटी रहने नहीं दी जाएगी। अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ तो आपके जो ब्लॉकेज थे, जो एनर्जीज में ब्लॉकेज थे, यानी मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा मेरा पर्सन मेरे साथ नहीं है, मेरा पर्सन तो थर्ड पार्टी में चला गया, ये सब क्या है? ये सब नेगेटिव थॉट है और ये सब जितना हम सोचते हैं उतना ही ये मैनिफेस्ट होते जाते हैं, उतना ही स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। तो ये चीज़ें आपकी रिमूव की जाएंगी। आप पॉजिटिव सोचोगे कि मैं मेरे पर्सन के साथ हूँ, मैं कितना रिच हूँ, मेरी लाइफ में कितनी खुशियाँ हैं। भले ही आपको ना दिख रहा हो, मटेरियल वर्ल्ड में भले ही खुशियाँ ना दिख रही हो, लेकिन आपकी सोच बदल जाएगी। आप जो बाहर की दुनिया चाहते हो वैसी दुनिया आप अंदर जीने लगोगे। और जब आप ऐसा कर पाओगे तो सच में चेंज आपको अपने मटेरियल वर्ल्ड में दिखेंगे। मटेरियल वर्ल्ड में आपको आपकी ज़िंदगी में चेंज आने लगेंगे। चेंज मतलब पॉजिटिव चेंजेस आपका। और यहाँ बहुत बड़ा चेंज जो मुझे यहाँ दिख रहा है, वो चेंज आएगा आपके करियर में, आपके फाइनेंस में बहुत बड़ा चेंज आएगा। रिश्तों में भी आपको जस्टिस मिलेगा। जजमेंट का टाइम आ गया। आपने रिश्तों में बहुत दिया है रिश्तों में, लेकिन आपको उतना मिला नहीं बदले में, लेकिन अब मिलेगा। अब क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने उम्मीद छोड़ दी, आपने चाहत छोड़ दी। आपने रिश्तों में मतलब जब आपने कितना भी किया तो आपने एक चाहत रखी, कम से कम मुझे लोग समझे तो कि मैं रिश्तों की कदर करती हूँ। तो कम लोग अगर बदले में प्यार नहीं दे सकते तो इतना इतना कभी कभी ये तो मान लें कि हाँ भाई तुम रिश्तों को अच्छे से निभाते हो, इतना तो मान लें। लोग इतना भी नहीं मानते, तो आपने चाहते छोड़ दी कि रहने दो, इस दुनिया में कोई किसी को नहीं समझने वाला। और जैसे ही आपने इस तरीके से, जैसे ही आपने ये सोचा कि इस दुनिया में कोई किसी को नहीं समझने वाला, तो वैसे ही वो जो ब्लॉकेज था कि कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे नहीं समझता, वो ब्लॉकेज था, वो मैनिफेस्ट हो रहा था कि कोई मुझे नहीं समझता। आपने जैसे ये सोच लिया कि रहने दो, जब किसी को समझना ही नहीं है तो क्यों समझाना, चलो अपने रास्ते। अब भगवान को याद करते हैं, अपनी खुशियों पे, अपनी अपनी यानी सेल्फ लव पे ध्यान देते हैं, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे ही आपने यू टर्न लिया, आपका लक चेंज हो गया। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं। कोई 8 विशेज़ आपकी पूरी होंगी। आप सोच रहे हो इतनी सारी विशेज़, हर विश पे आपकी बहुत सारी विश होंगी, सबकी होती हैं। और छोटी से लेके, मैं छोटी और बड़ी दोनों की बात कर रही हूँ। कुछ इसमें मेजर भी होंगी, कुछ माइनर भी होंगी।
और वो सिर्फ एक एरिया में नहीं, करियर में भी होंगी और रिलेशनशिप में भी होंगी, स्पिरिचुअलिटी में भी होंगी। इन तीनों एस्पेक्ट्स में आपकी टोटल मिला के 8 विश होंगी, छोटी या बड़ी। उनके मामले में आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी। जैसे ही आपकी थिंकिंग चेंज होगी, आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। आपके लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है यूनिवर्स का, बहुत बड़ा मैसेज है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग, भर भर के ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। और कोई वाटर से कनेक्शन आपका, मुझे अब वाटर से कनेक्शन तो सबका होता है, पानी बिना कौन जिंदा रह सकता है। लेकिन हो सकता है आप कहीं रिवर के किनारे रहते हो, कहीं रिवर आपके पास में हो, या आप रिवर जाने वाले हो। अगर आप जैसे होली रिवर्स हैं, गंगा यमुना, आप यहाँ कहीं जाने वाले हो, मन कर रहा है जाने का तो होके आइए। अगर आपका मन कर रहा है, आसपास कहीं हैं तो आप होके आइए। वहाँ से आपको एनर्जी रिसीव होगी। और नहीं जा सकते हैं तो घर में ही प्रणाम कर लीजिए। अगर फ़िलहाल नहीं, जब मौका मिले तब जाइए। यहाँ कोई बाउंडेशन वाली चीज़ नहीं है, बट हाँ, रिवर्स को, यानी आप अगर सनातन से हैं तो रिवर्स को मानते होंगे। और अगर सनातन से नहीं भी हैं तो जिस सोर्स से हमें पानी मिल रहा है, जो हमारा हमारा जल ही जीवन है कहा जाता है, तो उस सोर्स को थैंक यू बोलने में क्या जाता है। वो सोर्स है तो यूनिवर्स में से, इस सृष्टि में से ही तो वो सोर्स है, तो उस सोर्स को थैंक यू बोलने में क्या जाता है। आप किसी भी रिलीजन से हों, आप वाटर को थैंक यू नहीं बोल सकते क्या? वाटर भी एनर्जी तो है, तो उसको थैंक यू बोल सकते हैं आप। तो आप थैंक यू ज़रूर बोलिए। अगर आप नहीं जा सकते तो थैंक यू बोलिए, और जा सकते हैं तो बिल्कुल जाइए। बहुत पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली है आपकी लाइफ में। 8 नंबर का कार्ड है, अबंडेंस आएगी, आपको जस्टिस मिलेगा। और इस कार्ड में देखो ग्रीनरी और ग्रीन कलर और ब्लू कलर, ग्रीन और ब्लू का कलर ज़्यादा है। और ब्लू मतलब आपने बहुत स्ट्रगल किया था अपने करियर के लिए, वो पूरा नहीं हुआ था अब तक। आपको जैसा आप करियर चाहते थे वैसा नहीं बना था, लेकिन अब बनेगा। जब से आपको ये वीडियो मिला है तब से आपको वैसा जॉब मिलेगा जैसा आप चाहते थे। जो जॉब आप डिज़र्व करते थे। आप कोई नॉर्मल जॉब डिज़र्व नहीं करते थे, आप ऐसा जॉब डिज़र्व करते थे जिससे आप खुद भी अपना अपना स्टेटस मेंटेन कर सको और दूसरों की भी हेल्प कर सको, दूसरों को भी गाइड कर सको कि ये कैसे करते हैं, कैसे इतना, मतलब फर्श से अर्श पे, अर्श फर्श जो भी होता है कैसे जाते हैं वो, तो वो आप सिखा पाओगे लोगों को। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। यूनिवर्स भर भर के ब्लेसिंग्स आपको नियर फ्यूचर देने वाले हैं। देखिए, कार्ड 8 ऑफ वेंट्स था, और नेक्स्ट कार्ड कौन सा आ गया? मजिशियन। यही मैं बोल रही थी आपको कि आपके थॉट्स चेंज होने वाले हैं। आपका मैनिफेस्टेशन ऐसा स्ट्रांग होने वाला है, आप नोटिस कीजिएगा। आप अपने मन में कुछ सोचते हो कि क्या ये चीज़ खा लूँ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, या उस व्यक्ति से चलो बात करते हैं, उसको कॉल करते हैं, सडन उसकी कॉल आ जाती है उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति के बारे में आप सोचे चलो उससे बात करके देखते हैं ये चीज़ ऐसे कैसे हुई, उसकी कॉल आ जाती है उधर से। आप किसी व्यक्ति से मिलना चाह रहे हो, पड़ोसी से किसी मिलना चाह रहे हो, वो पड़ोसी आके आपके घर पे बैठ जाता है कि भाई बहुत दिनों से मिले रहेंगे, मन किया आपसे मिलने। या कुछ भी चीज़ ऐसी जो आप सोच रहे हो, छोटी मोटी चीज़ें कुछ आप सोच रहे हो, वो सडन हो रही हैं आपके आपके आसपास। इसका मतलब आपको मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। आने वाले टाइम में ज़बरदस्त मैनिफेस्टेशन होगा। जैसा चाहोगे आप अपनी ज़िंदगी को बना पाओगे। विद इन 8 डेज, जब आपको ये वीडियो मिला है, इससे आने वाले 8 दिनों के अंदर अंदर, 8 दिन से लेके 8 सप्ताह तक, 8 दिन से लेके 8 सप्ताह तक आपका, मतलब 8 सप्ताह तक में आपका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप इस पर ट्रस्ट कर पाओगे कि ऐसे होता है मैनिफेस्टेशन, ऐसे अपनी ज़िंदगी को अपने मन मुताबिक बना सकते हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जिसको आप पा ना सकें। मुझे आप कोई नॉर्मल सोल नहीं लग रहे हो, आप बहुत पावरफुल सोल लग रहे हो। किसी पावरफुल सोल को ये वीडियो मिला है, बहुत पावरफुल सोल हैं आप। देखिए 8 नंबर वहाँ पे था, 8 ऑफ वेंट्स, और यहाँ पे इस पे भी इनफाइनाइट का सिंबल, ये भी एक कहूँ तो हॉरिजॉन्टल 8 है। यानी सच में आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपके रिश्ते संभल रहे हैं। यहाँ पे मैजिशियन जो होता है, मैजिशियन के पास चारों एलिमेंट हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, सब मिलेगा। यानी धर्म अर्थ, यानी आपके पास पैसा भी होगा और आप आध्यात्मिक भी हैं,
आपकी सांसारिक इच्छाएं भी पूरी होंगी, और मोक्ष यानी सब कुछ पूरा करने के बाद आप कहोगे बस अब नहीं चाहिए, अब तो मैं बस परमात्मा का हुआ या हुई, ये जो जो भी आपकी लैंग्वेज होगी जिस तरीके से। इतनी इतनी पावरफुल एनर्जी आपकी होने वाली, इतना बड़े बड़े चेंज होने वाले हैं। आप ये बात तो दिमाग से निकाल दो कि आपने जो सोचा वो हुआ नहीं, आपने ज़िंदगी में जो चाहा वो हुआ नहीं। ये सारी चीज़ें अभी इसी वक्त छोड़ दो। आपने जो स्केल ओढ़ रखी है ना, स्केल पहन रखी है ना, जैसे कोबरा के ऊपर होती है, नाग के ऊपर होती है ना केचुली, तो वो आपने जो पहन रखी है उसको उतार फेंकी। वो केचुली आपने पहन रखी है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, ये पहन रखी है, इसको अभी उतार के फेंकिए। और ये होना होगा आपके साथ। आप चेंज करोगे अपने थॉट्स को। अब आप ये सोचोगे कि कम से कम मैं अपने मन में तो वैसी ज़िंदगी जी सकता हूँ जैसी मुझे चाहिए। यानी अगर मुझे लग्जूरियस लाइफ चाहिए, भले ही सच में 3D में नहीं है, बट अपने मन में सोचने में क्या जा रहा है। अगर मुझे डायमंड की रिंग पहननी है और मैं परचेज़ नहीं कर सकता, अभी नहीं है मेरे पास, मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो ख्यालों में परचेज़ करने में क्या जा रहा। हम करोड़ों की डायमंड रिंग खरीद के ख्यालों में पहनने में क्या जा रहा, उसमें तो पैसे नहीं लग रहे ना। ये क्या होता है कि हम लोग सोचते भी, हमने अपनी सोच को भी कम कर लिया। हम सोचने में भी अब रिच रिच सोच भी नहीं सकते। हमने सोच लिया बस हमारी इतनी क्षमता है, हम बस इतना ही कर सकते हैं। तो आपने जितना सोच लिया, आपने जितना बांध दिया, उतना ही आपने मैनिफेस्ट कर लिया। आप ये सोचिए कि अगर आपको डायमंड की रिंग पहननी है, आप नहीं परचेज कर सकते, तो वो खुशी आप मन ही मन में क्यों नहीं ले सकते। अरे ख्वाब में तो ख्यालों में तो अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जी लो। भले ही संसार में नहीं जी पा रहे, आपको पता है ये कितना बड़ा चेंज लाएगा। आप ख्वाबों में अपनी ज़िंदगी जो अपने मुताबिक जियोगे, आप ख्वाबों में आप मर्सिडीज से घूम रहे हो और आपका पर्सन आपके साथ है, आप मस्ती कर रहे हो और लोगों की मदद कर रहे हो, स्पिरिचुअली आप प्रैक्टिसेस कर रहे हो। ये सब अगर आप ख्यालों में करोगे तो यही सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। और हो ही नहीं, आप ज़बरदस्त मैनिफेस्टर हो, लेकिन आपने अभी तक नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रखी थी। आप डिवाइन आपको ऐसा गाइडेंस देने वाले, मुझे लगता है ये वीडियो आपको इसीलिए दिया गया है। आपको बताया गया है कि आप बहुत बड़े मतलब बहुत स्ट्रांग हो मैनिफेस्टर, आप बहुत स्ट्रांग हो, और जो सोचते हो वो हो जाएगा। इसलिए सोच समझ के जो सोचो, अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। अपने आप को रिच सोचने में कुछ नहीं जा रहा, पैसे नहीं लग रहे हैं आपके। डायमंड के नेकलेस पहनने में आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, करोड़ों की ड्रेस पहनने में पैसे नहीं लग रहे हैं आपके ख्यालों में पैसे नहीं लग रहे हैं। तो ख्यालों में जब आप ऐसी लग्जरियस लाइफ जियोगे तो रियलिटी में भी, यानी देखो रियलिटी तो हमारे थॉट ही हैं, हमारे थॉट की एनर्जी रियल है। बाकी संसार मतलब सत हरि भजन जगत सब सपना, तो संसार तो एक मिथ्या है। तो फिर भी मटेरियल वर्ल्ड में, बॉडी तो मटेरियल वर्ल्ड में है, तो बॉडी को तो ज़रूरतें तो पूरी होनी है। तो उसके लिए आपकी लाइफ में ये चेंज आ रहा है। आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर को समझ पाओगे। अभी तक आप समझते नहीं थे, अभी आप सोचते थे बस ऐसा ही ये होता रहता है, वो होता रहता है। लेकिन अब आप अपने मैनिफेस्टेशन पावर को समझ पाओगे। आप सोचोगे अरे मैंने अभी ये सोचा था, ये हो गया, अब आगे से मैं कुछ और अच्छा सोचूंगा, कि काश इस समय मैंने कुछ और अच्छा सोच लिया होता तो वो हो जाता। ये बात अब आपको समझ आ रही है। अब आप वो करोगे जो वो सोचोगे जो आपको चाहिए। ये चेंज आपके अंदर आने वाला है, और ये वीडियो आपको मिला है कि अपने अंदर ये चेंज लाओ। आप वो सोचो जो आपको चाहिए, जैसी ज़िंदगी आपको चाहिए वैसी ज़िंदगी अपने ख्यालों में जीना शुरू कीजिए। अपने पर्सन, किसी पर्सन से आपको मिलना है, कोई पर्सन आपको चाहिए, कोई थॉट चल रहा है आपके मन में, तो ख्यालों में उससे बातें कीजिए। ख्यालों में सोचिए कि वो आप चाय कॉफ़ी बना के ला रहा है, आपको सर्व कर रहा है, वो आपसे प्यार से बात कर रहा है, वो आपको गिफ्ट ऑफर कर रहा है। ये ख्यालों में सोचने में क्या जा रहा है। हमारी आदत ख़राब हो गई कि हम सोच भी नहीं पाते अच्छा। अरे क्या जा रहा है सोचने में। आप सोचो कि नहीं वो पर्सन तो वहाँ है, उससे क्या, तो ये सारी चीज़ें तो आपने सोच ली ना। अरे वो है वहाँ, उससे में क्या लेना देना। हमारे अपने दिमाग में क्या है, हमें फ़र्क ये पड़ना चाहिए कि हमारे थर्ड आई पे क्या है, हमारे अपने विचारों में क्या है। हमारी ज़िंदगी वैसी होगी जैसे हमारे अपने विचार होंगे। हम वो कहीं भी है, पर्सन कहीं भी है, मेरे विचारों में वो तो मेरे पास बैठा है, मेरे विचारों में तो वो कॉफ़ी बना के मुझे पिला रहा है, मेरे विचारों में तो वो मुझे लव ऑफ़र कर रहा है। जब आप अपने विचारों में ऐसा सोचोगे तो वो दौड़ा दौड़ा आएगा, यूनिवर्स उसको दौड़ा के लाएंगे। अब वो आपको कॉफ़ी यानी और कोई गिफ्ट जो आप चाहते हो वो ऑफ़र करेगा। बट आपने भी तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता दिया कि वो पर्सन वहाँ रह रहा है, उसके पास है, थर्ड पार्टी के पास है, ठीक है मैं तो ऐसे जी लूँगा। आपने भी तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बता दिया।
आपने क्यों बताया? आपने सबकॉन्शियस माइंड में ये पिक्चर दो ना कि आपका पर्सन आपके पास बैठा है और वो किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। अप्सराएं उसके आसपास घूर रहे हैं, उसके आसपास घूर रही हैं उसका अटेंशन सीख करने के लिए, और वो किसी तरफ देख भी नहीं रहा है, वो सिर्फ टकटकी लगाए आपकी तरफ देखे जा रहा है, प्यार भरी नज़रों से आपकी तरफ देख रहा है। ये सोचने में क्या जा रहा है आपका? मैंने अभी जो जो कुछ बोला है, अगर आपने सोचा होगा तो बड़ा अच्छा लगा होगा। तो मेरे कहने पे आप सोच रहे हो, उससे अच्छा आप खुद में सोचो ना। आप खुद में ये सोचो कि आपका पर्सन आपके सिवा किसी और की तरफ आंख उठा के देख नहीं सकता, और वो 3D में भले ही देख रहा हो, अपने विचारों में अपनी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए वो अपने विचारों में वैसी रखो जैसी होनी चाहिए। आपको अपनी ज़िंदगी जैसी चाहिए वैसी अपने विचारों में जीना शुरू करो। अपने विचारों में आनंद लेना शुरू करो कि हर चीज़ का, लग्जरियस लाइफ का, रिलेशनशिप का, स्पिरिचुअलिटी के भी। देखो इस ईश्वर कैसे मिलते हैं? ईश्वर तो सिर्फ अपने अंदर मिलते हैं, विचारों में, ख्यालों में, भावनाओं में मिलते हैं ना। तो जिस भावना में ईश्वर मिल जाता है, उस भावना में ईश्वर की सृष्टि क्यों नहीं मिल सकती? उसी भावना में ईश्वर की सृष्टि भी मौजूद है, बट हम भावनाएं लगा नहीं पाते, हम भावनाओं में उसको अट्रैक्ट कर नहीं पाते। आप करिए तो, और आप करने वाले हो, आप मजिशियन बनने वाले हो, आप हो मजिशियन। बस वो है ना, पवन तनय तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे ना, तो जामवंत जी ने उनको याद दिलाया था कि जब सागर पार करके सीता माता की खबर लानी थी, तो उन्होंने याद दिलाया था कि पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। तब उन्होंने विशाल रूप धारण किया था। तो वही है आपका, अपना बल भूल गए, अपना मैनिफेस्टेशन का पावर भूल गए आप। ज़बरदस्त मैनिफेस्टर हो आप, जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। ये पावर आपको याद दिलाया जा रहा है। एक कार्ड और ले रही हूँ, ऑलरेडी 2 कार्ड में बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। एक कार्ड और, डेथ। डेथ, किसकी डेथ? ये जो नेगेटिव थॉट है ना आपके, ये कुछ नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं। यहाँ पे मुझे पता है 2 तरीके की डेथ दिख रही है। एक तो एनर्जीज़ की डेथ हो रही है, नेगेटिव एनर्जीज जो कुछ भी हुई, आपके थॉट्स में जो नेगेटिव पैटर्न था, जो आपके एनिमीज थे, सब कुछ आपका मनी लॉसेस हो रहे थे, वो सारे कार्मिक पैटर्न की डेथ हो रही है, एंड हो रहा है। सेकंड, यहाँ पे डेथ कैसी हो रही है? आपके एनिमीज़ के साथ में ऐसी घटनाएं भी घट सकती हैं कि भगवान गए तो दुनिया में बहुत रह लिया, चलो ऊपर आते रहे, हिसाब करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, बहुत चांसेस हैं। अगर यहाँ पे ये जो डेथ का कार्ड है, इसको आप थर्ड पार्टी के लिए भी कंसर्न कर सकते हैं। अगर थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा रुलाया, बहुत ज़्यादा दर्द में आपने शिद्दत से चाहा, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हैं, आप ऐसा जो कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट है, तो आप थर्ड पार्टी के लिए भी इस कार्ड को ज़रूर काउंट कीजिएगा। आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी का दी एंड हो रहा है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि वो आपके पर्सन को छोड़ के जाएगी। अगर उसने टोने टोटके बहुत ज़्यादा किए हैं, अगर उसने टोने टोटके बहुत ज़्यादा किए हैं, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा किए हैं ना, तो उसको ये दुनिया भी छोड़नी पड़ेगी। ये फैक्ट है आपकी। ये तो थर्ड पार्टी हो गई, और जो भी इनामी, जो भी कार्मिक होंगे, अगर सिर्फ आपसे हिसाब वसूला हुआ तब तो इतना है कि वो आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे। बट अगर उन्होंने आप पे टोने टोट के दुनिया भर की चीज़ें अप्लाई करी हैं, तो फिर दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी उनको। यहाँ पे यूनिवर्स का यही मैसेज है। टोने टोट के अगर अप्लाई किए हैं, ब्लैक मैजिक किए हैं, तो आपकी ज़िंदगी से कार्मिक पैटर्न सब खत्म हो रहा है। देखिए आप हो किंग ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी किंग ऑफ सोर्ड, और आप इस एनर्जी में आ रहे हो। मजिशियन के बाद आप इस एनर्जी में हो, किंग ऑफ सोर्ड। किंग ऑफ सोर्ड का मतलब समझते हैं आप? ज़बरदस्त लॉजिकल आप हो रहे हो, आपको ज़िंदगी जीना आ गया। आप बहुत इमोशनल रहे हो, किसी ने रो दिया ना तो आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आपने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि भाई इसका दुख दूर कर दें। और उसका क्या हुआ? उसने अपना आपसे मतलब हल निकलवाया, आपने मतलब हल कराया, और वो निकल लिया टाटा बाय बाय करके। फिर आपने क्या सोचा? नेकी कर दरिया में डाल। ये चीज़ करने आप नहीं आए थे, आप दुनिया को सबक सिखाने आए थे। देखिए, हमेशा आपने पढ़ा होगा अहिंसा परमो धर्मा। मैंने हर जगह पढ़ा, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी बड़े पे जाके पता चला, मुझे भी बचपन से लेके अब तक मुझे अभी भी कुछ साल पहले ही पता चला कि अहिंसा परमो धर्मा तो हर जगह बताया जाता है, बट इसको कम्प्लीटली नहीं बताया जाता है। अहिंसा परमो धर्मा
धर्मा हिंसा तथैव च, मतलब हमेशा हमें किसी को दर्द नहीं देना है, कभी किसी को दर्द नहीं देना है, लेकिन अगर हम सही हैं और कोई सच्चे इंसान को कोई कोई गलत व्यक्ति सता रहा है, तब हिंसा करना ही धर्म बन जाता है। मतलब कि धर्म की रक्षा करने के लिए हिंसा करनी पड़ जाती है, जो कि महाभारत में हुआ। एक नारी के अपमान, यानी जो पटरानी का वस्त्र हरण कर सकता है, उसके राज्य में साधारण स्त्रियां कैसे सुरक्षित रहेंगी। इसलिए समाज के उस दोष को मिटाने के लिए हिंसा करनी पड़ी, हिंसा करनी पड़ी। इसीलिए कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, शांति से रहो, वो सबसे अच्छा धर्म है। लेकिन तुम्हारी शांति का कोई फ़ायदा उठाए, तुम्हें नुकसान पहुंचाए। गलत लोग शांति का हमेशा फ़ायदा उठाते हैं, गलत लोग शांति को कभी अप्रिशिएट नहीं करते, गलत लोग हमेशा शांति को कमज़ोरी समझते हैं। तब वहाँ अगला, इसके आगे का सूत्र आता है कि धर्मा हिंसा तथैव च। अगर हम शांति से जी रहे हैं, धर्माचरण कर रहे हैं, धर्माचरण का मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, ह्यूमैनिटी है। अगर हम कर रहे हैं और तुम हमारा हमें हमें मतलब हमें जीने नहीं दे रहे हो, तुम चाहते हो कि हम रहे ही ना दुनिया में, तो फिर अगला फॉर्मूला आता है कि धर्मा हिंसा तथैव च। तब ये आपको करना पड़ेगा। अब आपको ये बात समझ आ रही है। आपका नुकसान सिर्फ इसमें हुआ है कि आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा था, इतना ही फॉलो किया था कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्मा हिंसा तथैव च, ये आपने फॉलो नहीं किया था, जो कि अब आपसे कराया जाएगा। अब आपको ये समझाया जा रहा है कि मैं सही हूँ। अगर आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपको डिवाइन गाइडेंस मिलते हैं, आप फील कर पाते हो, तो आप ऐसी सोल नहीं हो जो सिर्फ धरती पे अपने कार्मिक अकाउंट क्लियर करने आई थी, तो जो सिर्फ भक्ति करके माला जपने आई थी, ऐसी सोल नहीं हो आप यहाँ कुछ कर गुजरने आए थे, कुछ नेगेटिविटी को हटाने आए थे। पांडव धरती पे यूं ही नहीं आए थे, पांडव धरती पे कौरवों ने जो नेगेटिविटी फैला रखी थी उसको ख़त्म करने आए थे। पांडवों ने भी कहा था हमें 5 गांव दे दो, बस हम शांति से जी लेंगे। पांडव, और उसके बावजूद भी अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में गांडीव रख दिया था। तो वही आपने कर रखा है, आपने अपना गांडीव रख दिया, आपने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए। आपने सोचा कि नहीं, हमें तो प्यार बांटना है, सब अपने ही तो हैं। तो ईश्वर ने कहा कि मैंने तुझे इसलिए नहीं भेजा था कि सब कुछ मतलब हर कोई तेरा अपना है, कोई तेरा अपना नहीं है, तेरा सिर्फ मैं अपना हूँ। मैं तुझसे कह रहा हूँ कि तुझे नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों के अगेंस्ट खड़े रहना है, फिर वो तेरी फैमिली में हो या नहीं हो, बाहर के हो या घर के हो, कुछ भी हो। अगर लोग गलत हैं, लोग दूसरों को नुकसान पहुंचा के खुश होते हैं, तो ऐसे लोगों के अगेंस्ट तुम्हें जाना है। ये डिवाइन ने आपको मैसेज दिया है यहाँ पे कि मैंने तुम्हें भेजा ही नहीं था इसलिए कि जाके कंदराओं में बैठ के बस माला जपो। तुम्हें मैंने इसलिए भेजा था कि परफॉर्म करो, जहाँ पे गलत हो रहा है वहाँ अगेंस्ट खड़े हो जाओ, वहाँ रोको। ये बातें आपको अब समझ आ रही हैं। आपके फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक स्पेल वगैरह किए गए थे, जॉब वगैरह आपका डिस्ट्रॉय किया गया था, करियर डिस्ट्रॉय किया गया था। वहाँ आपको इस एनर्जी में, किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप रहोगे अगर, यानी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी की, नेगेटिव एनर्जी, यानी आप काइंड हो, अच्छी बात है, लेकिन इस काइंडनेस को छुपा के रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मैं आपको काइंडनेस छोड़ने को बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। काइंडनेस को छुपा के रखो अपने दिल में कि हाँ मैं काइंड हूँ, मैं किसी को इतना नहीं सताऊंगा कि मतलब जितना उसने गलती की उतनी ही सज़ा देनी है। अब लेकिन काइंडनेस को दिखाओ मत, लोग आपकी काइंडनेस का फ़ायदा उठाएंगे। अपने दिल में रखो, सामने से ये जताओ कि आप बहुत सख्त हो, बहुत सख्त हो। जब आप ये जताओगे ना, तब जॉब में भी सर्वाइव करवाओगे और तब ये पेंटिकल्स अचीव कर पाओगे। ये ना, ये जो आप अपना करियर, अपना हो सकता है आप या तो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या आप बिजनेस खड़ा करना चाह रहे हो, अपना एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हो, तो ये तब कर पाओगे जब आप किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहोगे। अगर आप गिविंग एनर्जी में रहोगे ना, तो फिर ये काम नहीं कर पाओगे। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ सोर्ड, उसके बाद 8 ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है। कब आया है? जब आप किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में रहोगे कि भाई हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं, तब तक, जब तक तुम हमारे सिर पे नहीं बैठ रहे हो। जब तक तुम भिखारी बन के मेरे कदमों में रहोगे कि भाई हमें भीख दे दो, तब तक हम तुम्हें भीख देते रहेंगे। लेकिन हमसे भीख लेके और किंग बनोगे, हमसे भीख लेके हमारे सिर पे बैठोगे, तो फिर तुम्हें सुधारना हमें आता है। इस एनर्जी में आप जब रहोगे, तब जाके आप ये पेंटिकल्स अचीव कर पा रहे हो।
तब जाके ये डेजिग्नेशन को आप संभाल पा रहे हो। जो भी डेजिग्नेशन आपको मिलने वाली है, आपको अपने करियर में, आपको रिलेशनशिप में भी कोई पद मिलने वाला है, यानी रिश्ता आपका बनने वाला पद, मतलब घर में कोई बेबी का जन्म होता है तो लोग चेंज हो जाते हैं, पद चेंज हो जाते हैं, बाबा दादी ये सारी चीज़ें बन जाते हैं, तो चाचा बुआ मौसी मौसा चीज़ें बन जाते हैं, ऐसे पद भी होंगे। करियर वाइज मुझे यहाँ करियर वाइज भी डेजिग्नेशन मुझे लग रहा है कि तो आपको जॉब मिलने वाला है। जॉब है तो उसमें करियर में आपको अपनी ग्रोथ होने वाली है। कोई सीनियर पोस्ट आपको मिलने वाली है, और ये तब मिलेगी जब जब आप इस एनर्जी में रहोगे। आपको नेगेटिविटी का अगेंस्ट आपको डिस्ट्रक्टिव एनर्जी में हमेशा रहना है, कि किसी की दम नहीं है जो मुझे गलत राह पे ले जा सके और मेरे सामने किसी के साथ गलत कर सके। किसी नेगेटिविटी की इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ईश्वर खड़ा है और मैं किसी से झुकने वाला नहीं हूँ। मैं कभी नेगेटिव एनर्जी के प्रति झुकने वाला नहीं हूँ। जब आप इस एनर्जी में रहोगे, मेरे साथ माँ काली खड़ी है, मेरे साथ भगवान हनुमान खड़े हैं। माँ काली हनुमान जी से आप रिश्ता जोड़ सकते हो, उन्हें भैया माता कुछ भी मान सकते हो। तो ऐसे आप जब आप इस एनर्जी में रहोगे, आप अगर किसी और रिलीजन में हैं तो आप ये सोच सकते हैं, आप जिनको भी मानते हो, जो भी प्योर सोल हो आपके रिलीजन में, कि वो मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। जब आप ऐसा करोगे तब जाके आपके पेंटिकल संभल रहे हैं, तब जाके आपका फाइनेंस संभल रहा है, तब जाके करियर संभल रहा है आपका। ये बात का आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो डेथ का कार्ड आया था ना, मैंने आपको बोला था कि कार्मिक पैटर्न का एंड, जो अभी भी नहीं सुधरे हैं लोग, आपको दुख देने से बाज नहीं आ रहे, उनको डिवाइन दुनिया भी छुड़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के कार्ड भी ले लेती हूँ, थर्ड पार्टी की एनर्जी भी देख लेती हूँ कि थर्ड पार्टी के साथ और क्या होने वाला है। क्योंकि मैंने अभी बोला था कि अगर थर्ड पार्टी ने टोड़े टोट के किए हैं तो फिर वो उल्टे पड़ेंगे उस पर, और उसे दुनिया को अलविदा भी कहना पड़ सकता है, चांसेस हैं। यहाँ पे दर्द का बदला दर्द, देखो मैंने अभी क्या बोला था, अगर उसने टोने टोट के किए हैं तो फिर दुनिया भी छोड़नी पड़ सकती है। यूनिवर्स ने कह दिया हाँ दर्द दिया है तो बदले में दर्द ही मिलेगा। ये यूनिवर्स का मैसेज है थर्ड पार्टी के लिए, कि दर्द का बदला दर्द। इसने दर्द दिया है मेरे बच्चों को, ये डिवाइन सोर्स को दर्द दिया है, इसको दर्द ही मिलेगा। मैं इसके आगे कोई कार्ड लेना नहीं चाहती, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यही जस्टिस है, यही तो जस्टिस है। इसने दर्द दिया है, दर्द ही मिलेगा इसको। ये झेलेगी या झेलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत। जो डेथ का कार्ड आया था वो यही है। ये कार्ड भी उसको सपोर्ट कर रहा है कि इतना ज़्यादा किसी को दर्द दोगे तो ईश्वर माफ़ नहीं करते हैं। ईश्वर उनकी कायनात किसी को कोई कर्म ना, कोई एक भी कर्म अच्छा हो या बुरा निष्फल नहीं होता। जो किया है वो जो बीज बोया है वो फसल काटनी पड़ेगी। डिवाइन ने ये फ्री कर दिया कि भाई तुम जो चाहे बीज बो दो, तुम्हारी मर्जी। हर तरीके का बीज मैंने तुम्हें दे दिया, तुम जो चाहे बीज बो दो, तुम्हारे पास तुम्हारी मर्जी है। अब उठा के हमने कांटों का बीज हमने बो दिया, इसलिए कि इस यहाँ से जितने भी राहगीर निकलेंगे सबके पैरों में कांटे चुभेंगे। कोई अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाएगा, सिर्फ मैं पहुँचूँगा। और मैंने जाके वहाँ पे कांटे वाला बीज बो दिया, झाड़ियाँ खड़ी हो गई। तो डिवाइन ने क्या कहा, डिवाइन ने जो मेहनत कर रहा था, जो जिस तरीके की एनर्जी में था, उन सबके लिए दूसरे दूसरे रास्ते बना दिया। लेकिन आपके लिए, यानी उस सोल के लिए जिसने कांटे का बीज बोया था, उसके लिए सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। तुझे इसी रास्ते से निकलना पड़ेगा। तूने बीज बोया था ना कांटों का, अब तुझे ही काटना है, तू ही इसी रास्ते से निकलेगा। वही हुआ है इस थर्ड पार्टी के साथ। आपको दर्द दिया था, दर्द के बदला दर्द इन्हें झेलना पड़ रहा है। इस थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा, मैंने क्या बोला था, मुझे ये फिजिकल इसको पेन भी हो रहे होंगे इस थर्ड पार्टी को। ये मेल हो या फीमेल जो भी हो, इनको फिजिकल पेन, हेडेक, स्टमक पेन और कुछ भी, मतलब बॉडी में कहीं भी पेन हो सकता है। ये पूरी बॉडी पे पेन कर रही होगी। और दिल का दर्द, यानी चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, परेशान है, वो दर्द तो है ही। इमोशनल पेन तो है ही, साथ में फिजिकल पेन भी इसको हो रहे होंगे। दर्द दिया है तो दर्द झेलना पड़ेगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए क्लियर मैसेज है। यहाँ पे डेथ का कार्ड यहाँ पे मैंने आपको पहले दिखा दिया है, साथ में और दिखा दे रही हूँ। देखो ये डेथ का कार्ड है। यहाँ पे न्यू साइकिल, न्यू एक यहाँ पे केवल एक इसको, ये जो डेथ का कार्ड आया है ये आपके लिए पॉजिटिव आ गया, यानी डेथ का कार्ड भी आपके लिए पॉजिटिव बन के आया। यहाँ पे सारे कार्ड आपके लिए पॉजिटिव आए, को सबके सब कार्ड पॉजिटिव थे, सबके सब कार्ड पॉजिटिव थे। तो आप खुश हो जाइए, आपकी ज़िंदगी में इतने प्यारे बदलाव आने वाले हैं। आप अपने आप को पहचानने वाले हो कि हकीकत में आप हो क्या। आप जंगल के राजा हो, आप शेर हो, और आपने कभी आईना नहीं देखा था।
अब आपने आईना देखा, ये वीडियो आपको आईना दिखाने के लिए दिया गया है कि आईना देखो, तुम शेर हो, तुमसे लोग डर के भागते हैं, तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। यानी शेर मतलब यूनिवर्स का सबसे अच्छा क्रिएशन। भगवान कहते हैं कि सब प्राणियों में मुझे मनुज सबसे ज़्यादा भाता है, क्योंकि मनुज ही ये शरीर ही ऐसा है जिसके माध्यम से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो आप खुश हो जाइए। ये थर्ड पार्टी की ये दुर्दशा है कि उसको दर्द के बदले दर्द मिल रहा है, और आपकी ज़िंदगी में ये पेंटिकल्स आने वाले हैं। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग होने वाला है, आप बहुत धनवान होने वाले हो। तो इस थर्ड पार्टी की इस दशा पे आपको सुकून मिल जाना चाहिए। और कोई सुकून मिले तो उसमें कोई काइंड होने की ज़रूरत नहीं है कि जो किया है वो उसने काटा है, तो आपको ज़्यादा पेन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जो बोओगे वो काटोगे। तुमने हमें दर्द दिया तो भगवान तुम्हें दर्द दे रहे हैं। बस अपनी खुशियों में रहिए, आप अपने मैनिफेस्टेशन को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूं। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ, अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए, मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।